अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। सो दिस इज़ मी डॉक्टर इमरीन एंड आई वेलकम यू ऑल टू अ न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी एक लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करूँगी, एक तवक्कल की जर्नी को शेयर करूँगी और इसके साथ साथ मैं अपनी एक यूनिवर्सिटी में होने वाली कॉन्फ्रेंस की पूरी जो डिटेल्स है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि मैंने कुछ पिछले व्लॉग्स में भी बताया है कि मैं लाहौर में FCCU यूनिवर्सिटी में जॉब करती हूँ। दिस इज़ अ फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी और यहाँ पर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मैं जॉब करती हूँ। और ये जो आप कुछ इवेंट्स की डिटेल्स और कुछ पिक्चर्स देखेंगे, आई बिलीव कि आप इससे बहुत इंजॉय करेंगे और साथ ही साथ मैं अपनी स्टोरी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। सो बात कुछ यूँ है कि हम सबकी लाइफ में डिफरेंट फेजेस आते हैं, स्ट्रगल्स होती हैं और मेरी नज़दीक हर इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा होता है। शायद ही कोई इंसान ऐसा हो जिसने अपनी लाइफ में कभी कोई स्ट्रगल ना की हो। सो मैं आपके साथ अपनी एक स्पेशल स्टोरी ऑफ तवक्कुल शेयर करूंगी। सो हुआ कुछ यूँ था कि ये बात है 2023 की, जब हम लोग उम्रा पे जाने की प्लानिंग कर रहे थे और ये हमारा सेकंड उम्रा था। और हम लोगों ने प्लान ये किया कि हम रमज़ान शरीफ के महीने में उम्रा पर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मुबारक महीना होता है और बड़ी देर से ख्वाहिश थी दिल में कि अल्लाह ताला अपने घर का बुलावा जो है वो नसीब करें, वो भी रमज़ान शरीफ के महीने में। तो बस सारी तैयारियां हमने कर ली। हमने क्योंकि पहले एक दफ़ा उम्रा किया हुआ था और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ में ही था, और ये क्योंकि सेकंड उम्रा था तो अब हम लोग समहाउ थोड़े बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए थे। इतने एक्सपीरियंस्ड हो गए थे कि हमने सोचा कि हमें एजेंट की रूम बुकिंग के लिए भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो है सिंपली टिकट्स लेंगे, वीज़ा लेंगे और फिर जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाके हम लोग ईज़िली रूम बुक करा लेंगे, क्योंकि आप कभी भी वहाँ जाएं वहाँ पर आपको होटल्स ईज़िली अवेलेबल होते हैं। हरम शरीफ के पास बहुत ज़्यादा होटल्स हैं। सो हमने अपनी सारे पैसों का हिसाब किताब लगाया और हमने देखा कि अच्छा उस टाइम पे 5,20,000 की टोटल जो है वो टिकट्स आ गई थी। इसके बाद वीज़ा लगा था हमारा, एक बंदे का 39,000 का वीज़ा है और हम 3 लोग थे, तो हमारा उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से 3 टिकट्स थी और PIA की टिकट्स हमें मिली थी क्योंकि अल सऊदिया ऑलरेडी बुक था। रमज़ान शरीफ में यही सब होता है। अच्छा, अब हमने बाकी पैसे रखे थे होटल के किराए के लिए, खाने पीने के लिए और वहाँ पर होने वाली ट्रांसपोर्ट के लिए। तो हुआ कुछ यूँ कि कोई एक फ़ैमिली इमरजेंसी हो गई जिसमें वो जो पैसे बचा के रखे थे हमने, वो सारे के सारे लग गए। अब आप ख़ुद सोचें, हमारी टिकट्स आ चुकी थी, हमारा वीज़ा लग चुका था, लेकिन अब हमारे पास ये पैसे नहीं थे कि हमने वहाँ जाकर जो होटल बुक कराने हैं उसकी पेमेंट के पैसे नहीं थे, खाने पीने के थे, ट्रांसपोर्ट के थे, लेकिन हाँ होटल के किराए वाले पैसे नहीं थे, क्योंकि सबसे एक वन ऑफ द मेजर जो एक्सपेंसेस है ना वो आपके पास होटल का एक्सपेंस होता है। सो हम लोगों ने जो है वो अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह ताला जी, ये पैसे तो हमने उम्रा के लिए जोड़ के रखे थे लेकिन अब ये कहीं और लग गए हैं, तो अब क्या करें। यकीन करें, हमारी जैसे जैसे फ़्लाइट की डेट करीब आती जा रही थी हम लोग सोचते ही चले जा रहे थे कि अब क्या होगा, कैसे सब मैनेज करेंगे। किसी से उधार लेने को भी दिल नहीं कर रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और बस यहीं से हमारा जो यकीन का सफ़र है, जो तवक्कुल का सफ़र है, वो शुरू हुआ। दिल से अल्लाह ताला से दुआएं मांगी कि अल्लाह ताला मदद कीजिए। और मैं पर्सनली ये चाहती हूँ हमेशा से कि बस कभी किसी जगह पे किसी चीज़ की तंगी फ़ील ना हो, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को, और ज़िंदगी आसान रहे। हम सब लोग यही चाहते हैं ना। तो बस इसीलिए इसी चीज़ को जहन में रखते हुए दुरूद पाक पढ़ा, सलात व तस्बीह पढ़ी, तीसरा कलमा बहुत पढ़ा और अल्लाह ताला से बहुत सब ने दुआएं मांगी और फिर अल्लाह ताला का मुआवजा हो गया। यकीन करें, जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी उससे एक दिन पहले मेरे अब्बू की एक प्लॉट था, अब ज़मीन कह लें, हिस्सा था जो काफ़ी देर से फंसा हुआ था, जिस पे मतलब काफ़ी देर से हमें उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ से पैसे आएंगे, और वो अचानक से वो बिका है और उसकी जो पेमेंट है वो हो गई। वो हिस्सा इस तरह से था क्योंकि फ़ैमिली इनहेरिटेंस का जो इशू होता है, इसमें कोई एक जो प्रॉपर्टी ऑनर है वो फिर बाकियों को पैसे दे देता है और ये बड़ा मुश्किल होता है बाहर सेल करना, या आपका कोई रिलेटिव ही अगर उसे बाय कर ले तो ईज़ी होता है।
सो वो जो हमारे रिलेटिव थे अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाली, उन्होंने हमें पेमेंट की और पेमेंट जैसे ही मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है उससे अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी। जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी शाम के टाइम, सुबह के टाइम हमने जाके वो करेंसी एक्सचेंज करवाई, रुपीस को रियाल में कन्वर्ट किया, पैसे लिए और फिर हम लोग जो है ना वो शाम को रवाना हुए। और ये 4th रमज़ान की बात है और फिर जो हमारी इफ्तारी है वो प्लेन में ही हुई थी। सो इस तरह से कुछ जो है ना अल्लाह ताला मौज़े करते हैं, अल्लाह ताला मदद करते हैं। यकीन करें जब सारे रास्ते आपको बंद नज़र आते हैं ना तो बस एक दरवाज़ा होता है जो कभी बंद नहीं होता, वो अल्लाह ताला की रहमत का दरवाज़ा है। मैं ये व्लॉग्स पर्सनली इसीलिए बनाती हूँ कि शायद किसी एक इंसान के दिल में अल्लाह ताला का तवक्कुल पैदा हो जाए, किसी एक इंसान के दिल में एक हदायत का नूर जो है वो जाग जाए। सो व्लॉग बनाना जस्ट ये नहीं होता कि आप अपनी लाइफ शेयर कर रहे हो, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि व्लॉग हमें इसलिए बनाना चाहिए कि इससे किसी की मदद हो जाए, किसी की रहनुमाई हो जाए। और मैं इस बात पे पूरा यकीन रखती हूँ कि हमारे पास अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं है। सोर्स ऑफ हेल्प, बिगेस्ट सोर्स ऑफ हेल्प बस अल्लाह ताला की ज़ात ही है। और हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता जिसके पास सब कुछ हो और उसके दिल में कोई ख्वाहिश ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं अपने आप को भी देखूँ तो किसी टाइम पर मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मेरे पास गोल्ड मेडल हो, अल्लाह पाक ने वो भी दे दिया। फिर ख्वाहिश थी कि PhD हो जाए, अल्लाह ताला ने वो भी कर दी। फिर ख्वाहिश थी कि अच्छी यूनिवर्सिटी में जॉब हो जाए, वो भी मिल गई। मतलब जैसे जैसे वक्त बदलता गया, जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है उसकी ख्वाहिशें पैदा होती चली जाती हैं और अल्लाह ताला कबूल करते चले जाते हैं। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम लोग कितने नाशुक्रे हैं। फिर कोई एक चीज़ में थोड़ा लेट हो जाए तो हम लोग सोचते हैं अच्छा ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये जल्दी क्यों नहीं हो रहा। और ये हम सब के साथ है। सो इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने आप को समझाएं, अपनी सेल्फ़ असेसमेंट करें, अपनी इस्लाह करें और अल्लाह ताला पे बहुत स्ट्रॉन्ग तवक्कुल रखें। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अल्लाह ताला से दुआ मांगें और अल्लाह पाक उसे कबूल ना करें। जब आप दिल से दुआ मांगते हैं, जब आप अल्लाह ताला के आगे रो के दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला उसे ज़रूर कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला रहीम है, अल्लाह पाक करीम है, वो या अरहमर राहिमीन है। सो बस मेरी आप सबको जो है यही एडवाइस है, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, कि अल्लाह ताला पे स्ट्रॉन्ग यकीन रखें। अल्लाह ताला आप जिस भी फ़ेज़ में हैं, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपका वो फ़ेज़ सक्सेसफुली कंप्लीट करें और आप अपने नेक्स्ट फ़ेज़ की तरफ जाएं और आपकी सारी दुआएं, जायज़ मुरादें जो है वो कबूल हो जाएं। इसके साथ साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये बेसिकली FC यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस है, जिसकी कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियोस मैंने क्लिप्स आप सबके लिए रिकॉर्ड किए। यूनिवर्सिटी ये बहुत अच्छी है। मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि ये 108 यानी 108 एकड़ पे बनी हुई यूनिवर्सिटी है। बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है और इनका बड़ा अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे जितने भी इवेंट्स होते हैं, जो कुछ भी होता है, बड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होता है। And luckily I was one of the organizers of this conference as well. So आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की अरेंजमेंट की हुई थी बाहर और ये पूरा टेंट वगैरह लगाया हुआ था, निज़ाम बड़ा अच्छा था। ये लंच का टाइम था और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो कंफर्टेबली अपना लंच कर रहे थे। टीचर्स का और गेस्ट का जो लंच है वो आपने पिछली क्लिप्स में देखा है, वो डिफरेंट था, जहाँ पर मैं भी थी। और ये सारा जो है वो स्टूडेंट्स का एरिया है। और अगर आप मेरे पिछले व्लॉग्स भी चेक करें तो यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी भी डिटेल्स वगैरह मैंने शेयर की हैं। और इंटरेस्टिंगली ये यूनिवर्सिटी जो है ना वन ऑफ द मोस्ट मैं कह सकती हूँ लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी है, बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है पाकिस्तान का। और अगर आप में से कोई भी अप्लाई करना चाह रहा है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। अच्छा जी, उसके बाद ये कुछ इंटरनल क्लिप्स हैं, यानी कि ऑडिटोरियम के क्लिप्स हैं। इसमें कुछ स्पीचेस हो रही थी, पैनल डिस्कशंस होती हैं। अब आप में से अगर किसी को रिसर्च का आइडिया हो तो नॉर्मली हम लोग करंट टॉपिक्स के ऊपर जो है ना वो डिस्कशंस करते हैं एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, और फिर कुछ पेपर प्रेजेंटेशंस भी होती हैं। सो ये सब जो है वो कॉन्फ्रेंस का पार्ट है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को रिसर्च में इंटरेस्ट है, बट दिस इज़ वन ऑफ द बिग थीम्स अंडर एवरी कॉन्फ्रेंस। अच्छा जी, ये रूम की कुछ क्लिप्स हैं। ये क्लासरूम था जहाँ पर पेपर प्रेजेंटेशंस हुई और फिर उसके बाद जो है ये इवनिंग की टी थी। और आप लोगों को तो पता ही है मैं थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हूँ, क्योंकि आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हुए हैं, तो जस्ट आप लोगों के लिए क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड किए हैं मैंने। लेकिन मैं ख़ुद पर्सनली ना
कोशिश करती हूँ कि चलो ऐसी चीज़ें अगर कभी कभी खानी है तो थोड़ी खाई जाए, ज़्यादा नहीं। और फिर मैंने अपनी भी कुछ क्लिप्स जो है वो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए। अच्छा, इसके साथ ही मेरे माइंड में एक और वाक़या आ रहा है, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, विच इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, और इससे भी आपका तवक्कुल जो है वो और स्ट्रॉन्ग होगा अल्लाह ताला पे। अगेन इन 2023 जब हम लोग उम्रा पर गए थे, तो वहाँ पर मैं गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए मताफ़ में, जो खाना काबा के सामने की जगह है ना, वहाँ पर। तो जब मैं वहाँ खड़ी थी ना, तो मैं खड़ी होकर सोच रही थी कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है आगे रखने के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रंट पे खड़ी थी। और तो मेरे जहन में आया कि मैं ना पीछे चली जाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मतलब आगे लोग तवाफ़ भी कर रहे हैं, गुजरेंगे भी, तो इट्स बेटर कि मैं पीछे चली जाऊँ। उतनी ही देर में एक आदमी आया, पता नहीं कैसे उसके दिल में आया, उसने एक पानी की खाली बोतल मेरे सामने रखी और चला गया। यानी मुझे समझ ही नहीं आया कि उससे कैसे पता चला कि मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पास आगे रखने के लिए कुछ नहीं है और मैंने नमाज़ पढ़नी है तो मैं पीछे चली जाऊँ। लाइक इट इज़ सो अनबिलीवेबल कि मैं हैरान रह गई। और मुझे तब एहसास हुआ कि अल्लाह ताला हमारे दिल की हर बात को सुनते हैं, जानते हैं, कबूल फरमाते हैं हमारी दुआओं को। ये हम इंसान ही हैं जिसका यकीन इतना डगमगा जाता है ज़िंदगी के अंदर, ज़िंदगी की मुश्किलों को देखकर। तो बस फिर मैंने वो खाली पानी की बोतल सामने रखी और बस नमाज की नीयत की, और वहाँ पर जो है वो नमाज़ पढ़ी, नफल अदा किए, और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सो अल्लाह ताला हमारे सच में बहुत करीब हैं, ट्रस्ट मी। बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक कॉन्शियस एफ़र्ट किया करें कि जब भी आपको फ्री टाइम मिले ना, कोई तस्बीह पढ़ लें, पहले कलमे की, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, दुरूद पाक पढ़ लें, इस्तिग़फ़ार पढ़ लें। सो कॉन्शियस एफ़र्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ आपको ख़ुद को रिमाइंड कराना है कि नहीं, मेरा टाइम गुज़र रहा है, मैं कुछ तस्बीहात कर लूँ, टाइम गुज़र रहा है। आपका एक एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ यू नेवर नो कि कौन सा दिन आपका लास्ट डे होने वाला है इस दुनिया में, और ये हम सब के लिए है, ठीक है। सो एज डजंट मैटर एनी मोर। सो ये आप सब लोग ज़रूर करें। एंड दिस इज़ अगेन वन ऑफ द स्टोरीज़ ऑफ तवक्कुल, और अपना तवक्कुल जो है वो अल्लाह ताला पे बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। आई बिलीव कि आप सब लोगों की लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसे मिरेकल्स, कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरीज़ बनी होंगी। आप अपनी स्टोरीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा, एंड आई विल शेयर इट इन माय व्लॉग एज़ वेल। सो ये जी रात का टाइम है, और आप देख सकते हैं कि ये एक म्यूज़िकल इवनिंग थी यहाँ पे, और साथ में एग्जीक्यूटिव डिनर था, और ये उसकी पूरी प्रेपरेशन की हुई थी यहाँ पे। रात को ना मैंने फ़र्स्ट टाइम एफसी यूनिवर्सिटी इस तरह से सजी हुई देखी है, बिकॉज़ मैंने भी अभी लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया है। सो दिस वाज माय फर्स्ट कॉन्फ्रेंस एट दिस यूनिवर्सिटी एज़ वेल। बड़ी खूबसूरत डेकोरेशन की हुई थी, और यहाँ का मेन्यू भी बड़ा अच्छा था, यहाँ का खाना बहुत अच्छा था, और बड़ा इंजॉय किया मैंने। एंड आई समटाइम थिंक्स कि हम लोग लाइफ में कितनी सारी नेमतें हमें अल्लाह ताला देते हैं, और हम लोग कितनी नेमतों को इंजॉय करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद हम ये डिज़र्व करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि नहीं, दिस इज़ ब्लेसिंग्स, ठीक है। और हमें हर नेमत के लिए अल्लाह ताला का बस शुक्र अदा करना चाहिए। सो आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करें। आप जहाँ पर भी हैं लाइफ में, जो भी नेमत इस वक्त आपके पास है, या जिस नेमत के लिए आप दुआएं मांग रहे हैं, बस अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहें और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहें। दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से। और इसके साथ ही मैं आपके साथ कुछ और क्लिप्स भी शेयर करती हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे देखिए, एंजॉय कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और ये आ गया जी आपके सामने मेन्यू। आई नो कुछ लोगों को बहुत मज़ा आता है ये देखने का, मुझे भी आता है। सो मेन्यू में थे जी चने, क्योंकि पूड़ियाँ थीं, और साथ में कबाब था, ये अचार था पूड़ियों के साथ, साथ में हलवा था, और हलवा बहुत ही मज़े का था। और ये आ गई जी हम सब की फेवरेट पूड़ियाँ। वैसे ये नाश्ते में लोग खाते हैं, लेकिन यहाँ डिनर में भी बहुत अच्छी लगी। साथ में ये रशियन सैलड था, ये चिकन मखनी हांडी थी, साथ में रायता था, और ये था जी काबली पुलाव। और ये है मेरी प्लेट। सो आप देख सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में खा रही हूँ मैं। और एफसी यूनिवर्सिटी के ये कुछ नाइट व्यूज़ हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल में ही अंदर रहते हैं। सो रात के टाइम भी आपको यहाँ पे जो है ना वो रौनक ही नज़र आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफर्टेबली और सेफली यहाँ पर घूमते फिरते आपको नज़र आएंगे। और ये है जी नेक्स्ट बल्कि नाइट ही कह लें। हम लोगों का बड़ा दिल चाह रहा था कि हम कहीं बाहर जाएं, कोई डिनर वगैरह करें। सो हम लोग बस घर से निकले, और ये आप देख सकते हैं
कुछ प्यारी प्यारी कैट्स हैं जो कि हमें टुलिंटन मार्केट में नज़र आई। हम लोग टुलिंटन मार्केट एक काम से गए थे क्योंकि हमारे पास पैरट्स हैं, बट मैंने इन कैट्स की भी वीडियोस रिकॉर्ड कर ली। बड़ी क्यूट है। ये 8000 की एक थी और ये मेरे ख्याल से पर्शियन कैट्स हैं। उसके बाद हम चले गए लक्ष्मी चौक और यहाँ पे निशात कैफ़े है। मैं यहाँ बचपन से आ रही हूँ। इनका खाना बहुत अच्छा है और इनकी एक डिश है ब्रेन मसाला जो मैं बचपन से ही खा रही हूँ और हमने आज भी वही ऑर्डर किया और मौसम भी बड़ा अच्छा था और हम लोगों ने बस ये ब्रेन मसाला जो है वो ऑर्डर किया और साथ में जो है इसे रोटी के साथ इंजॉय किया। मैं सोचती हूँ कि जहाँ पर हो सके नान कुलचा वगैरह अवॉइड करना चाहिए, रोटी इज़ बेटर देन नान। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ना बड़ी रौनक थी और यहाँ पर हमने फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा है कि इतना रश था, क्योंकि हम लोग नॉर्मली वीकडेज़ पर जो है ना वो जाते थे यहाँ, लेकिन अब वीकेंड पे देखा है तो काफ़ी डिमांड है भाई और काफ़ी रश है। और मैं आप सबको हाईली रिकमेंड करूँगी, अगर आप लोगों को मटन पसंद है तो आप लोग निशात का जो है ना मटन ज़रूर खाएँ। यहाँ पे और भी बहुत अच्छी वैरायटी है खानों की। हाँ, यहाँ पे बिरयानी और ये पुलाव वगैरह नहीं मिलते। उसके बाद फिर हमने रास्ते में ये फिरनी ली थी और फिरनी भी बहुत टेस्टी थी। सो इट वॉज़ अ वेरी वंडरफुल डे एंड आई होप यू हैव एंजॉयड माई व्लॉग और आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसके साथ ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।